नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही यानेजा आपके साथ। आज धनतेरस है, तो सबसे पहले जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सब लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं। पर आज का दिन मनाया क्यों जाता है, क्या इसकी कहानी है और क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, क्या कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हैं, सबके बारे में जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये शुभ मुहूर्त 10 नवंबर यानी कि आज के दिन जो है वो देखने को मिल रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दिवाली का पर्व जो है वो शुरू हो जाता है और इसी दिन सोना या चांदी या नए बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा कई लोग नमक और झाड़ू जैसी चीजें भी जो हैं वो खरीदते हैं। आइए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी एक्चुअली में क्या है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता ये है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा भी है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाता है। अब क्यों ये पर्व मनाया जाता है उसके बारे में भी आपको बता दूं। शास्त्रों में अगर बात की जाए, शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। उनकी कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा जो है वो चली आ रही है। तो ये कारण है कि इस दिन बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से जो सुख है उसकी प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा क्या कुछ है वो भी आपको बता दूं। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको किसी भी प्रकार की दया आती है। तो यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, ये तो केवल आपके दिए आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है, तो हम यही करते हैं। फिर भी यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर आप बताइए कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने में आपको दया आई। तब एक यमदूत ने ये कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसे देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेम नाम का शासक था। उन्होंने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के अनुसार ये बताया, उसके आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर गुफा में जो है ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी परछाई तक इस पे ना पड़े, नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था, उन्हें कुछ और ही मंजूर था। संयोग इस तरीके का हुआ कि राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह जो है वो कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की जो है वो मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस जो नवविवाहिता है उसका जो करुण है विलाप सुनकर हृदय उनका पसीज गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने ये कहा कि अब क्या ही किया जा सकता है, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम जो है वो करना पड़ेगा। अब इस पूरी बात को सुनकर यमराज ने इसका उपाय भी बताया। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है क्या जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने ये कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान भी किया जाता है। तो ये इसकी पौराणिक कथा है कि क्यों ये क्या खास है आज के दिन में, क्यों भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है और यमराज की जो आज कह सकते हैं उसकी क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या कुछ कथा है, वो भी इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की। आज के दिन कई लोग जो हैं
अगर कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। गैजेट्स की बात करें, गाड़ियों की बात करें तो वो आज लोग खरीदते हैं। उसके अलावा सोना चांदी, बर्तन, नमक, झाड़ू, ये चीज़ें खरीदना जो है वो शुभ माना जाता है। उसके अलावा कई चीज़ें आप अवॉइड भी जो है वो कर सकते हैं। ये पहले भी आपको वीडियो में जानकारी देने की कोशिश की थी। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज के दिन काला कपड़ा पहनना जो है वो आप अवॉइड करें। उसके अलावा कोई ग्लास की चीज़ आप ना लें, कोई शार्प ऑब्जेक्ट कोई है, नुकीली चीज़ है, वो आप ना खरीदें। आज के दिन जो है ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं। और क्या कुछ इसका मुहूर्त है, पूजा किस समय होगी, वो भी आपको बताने की कोशिश की थी। आज पूजा का जो समय है वो 5:27 से लेकर 7:27 तक है। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।